नमस्कार। इतना बड़ा काम तो अमित शाह ही कर सकते थे, मोदी सरकार ही कर सकती थी। एक लाइन चलती थी बहुत बड़ी कि सत्ता किसी की भी हो, पावर किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा ही है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ये होता है कि आप बेशक पावर में आ जाए, कानून तो वही चलेगा जो कानून हम चाहेंगे। इस कानून के अनुसार से चलेंगे तो आप अपना कुछ काम कर नहीं पाएंगे। तो सिस्टम तो हमारा है। अच्छा, भारत में सिस्टम क्या चल रहा है? 1860 से 150 साल ऑलमोस्ट से पहले से अंग्रेजों का सिस्टम चल रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि ये अंग्रेजों का सिस्टम, अंग्रेजों के जाने के बाद जो अंग्रेजों को चाहने वाले थे उन्होंने उसी तरह रखा। अब अंग्रेज जब सिस्टम लाए थे, 3 कानूनों की बात कर रहा हूं जो अमित शाह ने बिल पेश किया है, उनको रिप्लेस करने का और ओवरऑल करने का। इनका डेंजर क्या था और अब क्या चुनौती है, हमें दोनों सीखनी है। क्योंकि भैया आप सिटीजन है, मैं सिटीजन हूं, ना आप सत्ता में है ना हम सत्ता में है। हमें सिटीजन के लिए एक आजाद देश के आजाद सिटीजन्स के राइट, उनको न्याय मिले, उनका केस टाइम से हो, पुलिस ठीक से करे, कोर्ट में जल्दी डिसाइड हो, ये सब चाहिए। इसमें आप कहीं के भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हो, ये सिटीजन्स का इशू है और आपको बहुत वाइटली अफेक्ट करने वाला ये इशू है। तो इसके अंदर आप एक बात सोचिए, अंग्रेजों ने जब कानून बनाया, क्यों उनके दिमाग में आया? उनके दिमाग में आया क्योंकि महान वीर नो ने और महान तरह से इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट वॉर ऑफ रेवोल्यूशन लड़ी, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे अनगिनत लोग थे। तो उसके बाद फर्स्ट वॉर ऑफ रेवोल्यूशन के बाद वो नहीं चाहते थे कि दोबारा कभी ऐसी रेवोल्यूशन आए। उसके लिए उन्होंने बहुत चीजें करी। 1-2 पॉलिटिकल पार्टीज को इंकरेज किया कि भैया ये करते रहो, नेताजी के थ्रू आजादी ना मिल जाए, भगत सिंह के रास्ते पे मत जाओ, तो वो अलग चीज है। पर आम जनता को काबू कंट्रोल करने के लिए क्रिमिनल लॉज लेके आए। ये सेडेशन हो जाएगा, देश के फेवर में आजादी की बात करोगे तो ये हो जाएगा, वो सब कानून लेके आए और वो सिस्टम ने चलने दिया। अब चेंज करना क्यों जरूरी था और क्यों मुश्किल था? क्योंकि बहुत सारी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स भी हुई हैं और कांग्रेस में भी अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट में तो मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट कर लो, वीपी सिंह की कर लो, चंद्रशेखर की कर लो, यूनाइटेड फ्रंट की कर लो, वाजपेयी जी की कर लो, बहुत सारी आई। पर ये कानून का ओवरहॉल पूरा जड़ से नया कि जो रखना है वो रखें, जो हटाना है वो हटाना नहीं हुआ। अब अमित शाह कर रहे हैं और मैं कुछ आपको इसके अंदर ब्रॉड चेंजेस बताना चाहता हूं। मॉब की जो हिंसा होती है उस पे 7 साल से डेथ पेनल्टी तक की सजा दे दी गई है। डिपेंड मॉब क्या करता है। जो देश छोड़ के भाग जाते हैं उनकी एक्स पार्टे ट्रायल होगी, उनको कन्विक्शन ऑर्डर्स पास करेंगे अगर आप एज अक्यूज्ड कोर्ट में नहीं भी पेश हो रहे हो। 0 एफआईआर जो पुलिस करती है ना, इस थाने से उस थाने में जाओ, नहीं तो किसी और थाने पे जाओ, आम आदमी के लिए कि भैया हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो अब लीगली क्लियर कर रहे हैं कि आप किसी भी थाने में जाएंगे आप एफआईआर दर्ज करवा लीजिए, वो थाना जुरिस्डिक्शन के लिए आपको भटकाएगा नहीं, घुमाएगा नहीं, वो दर्ज करेगा और फिर वो जो भी जुरिस्डिक्शन का थाना है उसमें 15 दिन में एफआईआर ट्रांसफर कर देगा। तो ये पुलिस के ऊपर जिम्मेवारी आती है। उसके बाद जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जिनकी फाइलें अगर सीएम, अगर सरकार उनके फेवर में हो दबा के बैठ जाती है तो डीम्ड सैंक्शन, कि अगर 120 दिन में उनका सैंक्शन चाहिए होता है, नहीं आया तो मतलब सैंक्शन हो गया। फिर वीडियोग्राफी होगी सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स की कि बाद में दबाव में कोई बात बदलवा ना पाए। उसके बाद जो गैंग रेप है या हीनियस क्राइम्स है 20 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। प्रोसीजरली 2-3 बातें और इंपॉर्टेंट है। चार्जशीट 90 दिन में एफआईआर की और कोर्ट 90 दिन ये और बढ़ा सकता है, कोर्ट सेटिस्फाई होता है तो 180 दिन मैक्सिमम। 60 दिन में चार्जशीट के बाद फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, 30 दिन के अंदर आर्गुमेंट्स के बाद जजमेंट। तो कोर्ट की भी कुछ मर्यादाएं वो कर रहे हैं कि आपको स्पीडी जस्टिस देना है, जल्दी देना है, टाइमलाइंस ला रहे हैं। टाइमलाइंस मतलब आर्गुमेंट के बाद अनफॉर्चुनेटली कई बारी होता है कि बहस खत्म हो गई और 2 महीने 4 महीने जजमेंट ही नहीं आई, 30 दिन में देनी है। ऑनलाइन डालनी है जजमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तो होती ही है बताइए आपको, पर ट्रायल कोर्ट की भी ऑनलाइन डालनी है। फॉरेंसिक टीम्स
कंपल्सरीली जाएंगी जहां पे 7 साल से बड़ी पनिशमेंट है, हीनियस क्राइम की पनिशमेंट है। कोई भी 7 साल से बड़ी सजा का केस है तो वो विड्रॉ नहीं होगा, विक्टिम का पहले बात सुनी जाएगी। इस तरह के इतने सारे ये प्रोविजंस जो इन्होंने किए हैं और ज़रूरी प्रोविजंस हैं। सेडिशन लॉ को चेंज किया है, ये नहीं हटाया है, पर नई लैंग्वेज में नई तरह से लाया है। उसके आगे अगर आप समझें, ये जो मैं डिटेल्स जाते रहूँगा पर मैं मूल बात पे आना चाहता हूँ, ये डिटेल्स भी ज़रूरी हैं कि ये एक अच्छी पहल है। मैं इसको पहल कह रहा हूँ क्यों? क्योंकि इस सरकार को बहुत बारी कहा जाता है सीधा लॉ लाती है, वोटिंग करवाती है, नंबर्स हैं। इस केस में इन्होंने ये नहीं किया है, यहाँ पे ये कमेटी को भेजी है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपके और राइट्स छीन ले। मैं इस पे हमेशा बहुत कॉशियस रहता हूँ, मैं बहुत कॉशियस रहता हूँ कि आपके और राइट्स ना छीन ले सरकार, क्योंकि हर सरकार को अच्छा लगता है टाइट करना, और ऐसे अनबैलेंस्ड लॉज ना आ जाएं जिसमें आपकी फ्री स्पीच या आपके राइट्स जाएं। सरकार की मंशा अच्छी लग रही है, पॉजिटिव लग रही है। डिबेट शुरू करने के लिए आपको रिटर्न में कुछ देना पड़ता है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में मैं बोलता हूँ कि डिबेट शुरू करने के लिए आप रिटर्न में लाएंगे, तभी तो एज अ लॉयर, एज एन एक्सपर्ट हम बात कर पाएंगे। ये अब सामने चीज़ है। जैसे सेडिशन के अंदर बता रहा हूँ, एक जो चीज़ ऐड करी है जो बहुत अच्छी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फाइनेंशियल मीन्स। मैं हमेशा मानता हूं कि देशद्रोह जो भारत के साथ करते हैं, सेडिशन जो करते हैं, वो उसके फंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो स्पेसिफिकली उसके फंडर्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें आई हैं। हाँ, पर कई चीज़ें ऐसी भी आई हैं जो थोड़ी इतनी वेगली वर्डेड हैं कि वो तो फिर इनोसेंट को भी फंसा सकती हैं। और याद रखिए, स्टेट गवर्नमेंट्स ने लागू करना है। स्टेट गवर्नमेंट हर तरह की आएगी, हर तरह की जाएगी। तो ओवरऑल गवर्नमेंट ने सिस्टम तोड़ने के लिए सबसे बड़ी पहल की है। सिटीजन्स राइट, जो स्पीडी जस्टिस होना चाहिए, अगर आप इनोसेंट हैं तो बरी हों, गिल्टी हैं कन्विक्ट हों, उसके लिए सिस्टम्स लाए हैं। उसके आगे अगर मैं आपसे बोलूं, उन्होंने कोर्ट को भी बोला है कि कितनी देर में करना है, कितनी देर में करना है, कितनी देर में नहीं करना है। उन्होंने गाइडलाइंस इस तरह ड्रॉ कर दी हैं। ये सारा का सारा एक बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है सिस्टमैटिक चेंज करने के लिए। 1860 से 150 साल चल गया है। फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है। फुल कंसल्टेशन के बाद, एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद जो कानून लाएगी वो मुझे लगता है भारत के लोगों के लिए, सिटीजन्स जिनका वोटिंग राइट है, सिटीजन्स जिनका हक आपने दिलवाना है, जिनके लिए जस्टिस इंश्योर करना है, उनके लिए नया कानून आ रहा है। और इतना बड़ा सिस्टम मैं कहता हूँ मोदी सरकार ही चेंज कर सकती थी। भारत माता की जय।